लिखवा लेना चाहिए। और इसको गांव-गांव में ये संदेशा जल्दी, ये भूमजोतकों का काम, ये मेरा काम नहीं है। तुम असली चीज को पकड़ो, ये तुम्हारा शब्द है, तुम्हारी बुद्धि है और तुम्हारा ये घंटा है, ये हमारा कुछ नहीं। और तुमको तकलीफ है, वो तकलीफ तुम्हारी चिता अगर देने पर दूर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सोच लो तो हम पर शासन वही करेगा तो उस तरफ को कुछ नहीं। ये जो कैंडिडेट का चुनाव होगा काशी में, ये फोन करोगे आप उन जो तक ये आपका चयन करेंगे और वो करेंगे। वो दिल्ली नहीं भेजना है, न दिल्ली से मैदान से होना, वही मैदान में उसी जगह आपका चयन करो कि आदमी अच्छा है तो मैं उसको सिर पर हाथ रख करके ये देखूं कि किसमें कितनी अच्छाई और कितनी बुराई है। बोलो मैं कुछ करूंगा। अरे बच्चों, ये जो सिर पर हाथ लगाया वो हमको पता चल गया है कि कितनी तकलीफें तुमको है और किस तरह के तुमने अपराध किए। लेकिन हमने कोई छुआ-छूत को, कोई घृणा, कोई नफरत किसी से की है? सबको प्यार किया, सबके साथ में, छोटा से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा। इसलिए तुम सब लोग जितने भी पढ़े लिखे हो और अनपढ़ जितने भी हो, सब एक सूत्र में लग जाओ तो तुम्हारा ये सब काम सबका हो जाएगा। और मुझे क्या चाहिए? मुझे तुम जल्दी भले करो और जल्दी की बात को निकालो और जिनको पहुंचाओ अपने घर में। मेरा तो अपनी काम ये, मैं जब चिल्लाओ तो मर गया, मुझे तकलीफ है, आपकी बात ये चाहिए तो कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। बीमारी की दवा तो देनी पड़ेगी। तुम अच्छा बताओ तो सब प्रकार की दवा होती है, वो तो डॉक्टर के पास है नहीं है तो कुछ ना कुछ देगा। इसलिए एक का दे, दो का दे, आने दो आने, तुम क्यों घबराते हो? काशी में जाओ, तुम्हारा कुछ खर्चा नहीं होगा। तुम अपने खेत में अंदाजा कर लो कि मेरे खेत में मतलब यह है कि 4 यानी मतलब कुंटल होगा तो हमसे 2 कुंटल और ले लीजिए, 6 कुंटल ले लीजिए, तो तुम अपने पास से नहीं उसी में से मिल जाएगा। काशी में आइए, ये बेचारे कहते हम दुकान पर बैठते हैं और हमारा उतना मुनाफा नहीं होता, अगर हम दुकान छोड़ के बाल बच्चों का गुजारा नहीं तो तुम छोड़ के चले आओ, उनकी चिंता मत करो। जब लौट करके आओगे तो 20 का हाथ तुम्हारी दुकान में भेज दिए जाएंगे और बस सामान खरीदने जाओ। ये बेचारे कर्मचारी अधिकारी कहते हैं कि मैं तो बहुत परेशान हो गया, मेरे पास तो कुछ नहीं बचता और वहां मैं कैसे आऊंगा? अरे भाई तुम चले आओ, एक बीमारी मुझसे दूर करा लो, वो पैसा तुम दोगे नहीं दवा में इधर उधर, तो मतलब यह कि तुम्हारा पैसा बचा है उससे आ जाना। तो हर तरह से तुम्हारी मदद करने के लिए, लेकिन तुम सुनते नहीं, तुमको लेने नहीं आता और दे दिया जाए फेंक देते। बोलो क्या करोगे? अच्छा सच्ची बात बताओ कि हमने कुछ बुरा तो नहीं कहा? हाँ, कुछ बुरा तो नहीं कहा। अच्छा सच्ची बात हमारी मोदी मत कीजिए। बोलिए किसी की आलोचना की है, बोलिए किसी की निंदा की, तो आपको ये बात फैसला रखता मेरे पास इसमें किसी का कुछ नहीं करना, न किसी कर्मचारी अधिकारी को गाली देना, न निंदा करना, न देश साहूकार को, न इनको, न उनका रास्ता चला दूँ आपको। ये चीज है कि न चलो और बचाओ मतलब ये नहीं तो आप ये समझ लो ये खट्टा है, ये नरक था, इससे गिर कोई निकालेगा नहीं बच्चों। इसलिए मैं आपका सेवक महात्मा नहीं, मैं कोई फकीर नहीं। आप लोग सब मोहब्बत प्यार करो। ये है जिस्मानी मैजिक, ये अनमोल मंदिर है, इसमें जीवात्मा बैठी हुई है। वो तो मैजिक मंदिर तो हमने ही पत्थरोगे, हमने इसलिए बनाए कि आप जानते हो इसको आजाद रह जाएंगे, लेकिन फिर भी तो इसी में करना है तो इसका भेद नहीं जानते हो। ये उसका असली बनाया हुआ मंदिर है, ये किसी ने बनाया नहीं, ये सोना चांदी नहीं बना सकता है, ये तो उसने बनाया। और आप ये जानते हो कि सारी दुनिया का धन पानी में रखते हुए तो आपकी करते तुम खड़े हो जाओ तो इसको कोई खड़ा कर सकता है? ये अनमोल चीज है। ये सब लोग मोहब्बत प्यार एक दूसरे के काम आओ। जमीन किसी की नहीं और सबकी है।
तभी तो आपको ये पता चलेगा कि ये क्या है। ये ऐसे कैसे मालूम होगा? तो आपको बिल्कुल साथी हो, कोई ज्यादा दूर नहीं हो, आ जाओ अपने सम्मेलन में और अपनी अपनी दवा ले लो। नहीं तो ये वक्त फिर तुम्हारे कोई काम आने वाला नहीं। इसलिए तुम किसी को बुरा मत कहना। कोई तुम्हारे दरवाजे पर मीठी बाता, मीठी बाणी और मीठे शब्दों का प्रयोग करवाइए सरकार। कुछ चाय कुछ भोजन कीजिए और मतलब कैसे आपने मतलब दर्शन दिया और मतलब है कि आप क्या करके तो उनसे ये कहिए, कोई बेकार लीडर कोई आ जाए तो कहिए सरकार मैं गरीब परवर हूँ, एक मतलब मुसीबत का मारा हूँ, तो मेरा ब्याज कौन माफ करेगा? हजूर गरीब परवर, आप तो गरीबों के विभाग हैं, तो मेरा ब्याज कौन माफ करेगा? अरे सरकार आप तो चले जाओगे और जेल में आ जाओगे, सरकार ने आपको कार्ड मुद्दा मिलूंगा, बड़ी मुश्किल से मुझको मिल गए, तो बहुत ब्याज चाय भी खिलाओ, खाना भी खिला दो, कुछ मत बोलो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ब्याज कौन माफ करेगा सरकार? बस और कुछ कहने की जरूरत है। तुम यही सब गाँव में एक तरफ से आवाज तुम्हारी यही फिक्र है, इसमें से कोई भी लाल होगा, कोई निकल आएगा और बोलेगा हम करेंगे, हम हिंदुस्तान के कोई 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 भूमि जिसके पास एक बिस्सा की जमीन होगी उसने भी कर्जा दिया होगा। सारे हिंदुस्तान में एक भी बच्चे वाला नहीं है, सबका ब्याज माफ किया जाए। तो जय गुरुदेव। हम पर शासन कौन करेगा? आप लोग चाहते हो कि हमारा ब्याज माफ कर दिया जाए, तो हम ही तुम्हारे साथ है कि एक नया पैसा बैंक और खजाने का नुकसान अफ्रीका से हाथ नीचे कर लो, फिर आपको क्या करना? अब तो आपको ठीक बात है, कोई लगाओ भगवान के पास, हम पर शासन वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा, जो ब्याज हमारा माफ करेगा, जो ब्याज हमारा माफ करेगा वो उसी पर गिरेगा, वो उसी पर गिरेगा, आपका वोट उसी पर गिरेगा। ये सिद्धि कर लो बच्चे बच्चियों देवियों, ये सिद्ध कर लो। अब देवियों को आपने देखा रात को आ रही बोलती हुई, अरे देवियों बोल रही है, इनको तकलीफ है, सब सड़कों का आवाज लगा रही और आपको खुश हो, आपका काम था ये, देवियों का काम नहीं था, लेकिन अब ये करने लगी काम। अफसोस है, ये चिंता है कि आप अपने काम को यही बिल्कुल गिरा दिया। अब यही कुछ कार्यों को अच्छी बात, हमसे कोई भूल चूक हुई हो, हम आपके सेवक हैं, तो आप बड़े हैं, मैं आपका पक्का खिदमतगार, मैं सिर पर से रखता हूँ आपके सामने, और कोई गलती हो गई हो मुझसे इस बीच में तो हमारी गलती को आप